जय अम्बे गौरी मैया, जय श्यामा गौरी। तुमको निस दिन ध्यावत हरि ब्रह्मा शिव जी। जय अम्बे गौरी। मांग सिंदूर बिराजत टीको मृग मद को। मैया टीको मृग मद को। उज्ज्वल से दो नैना चंद्र बदननी को। जय अम्बे गौरी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ममता तिवारी और आप सभी का स्वागत करती हूं मेरे चैनल ममता वेज में। कैसे हैं आप सब? तो ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय माता दी अवश्य लिखिए। तो चलिए आज हम नवरात्रि के तीसरे दिन की पूजा विधि, व्रत और कथा के बारे में जानते हैं। और ये दिन माता चंद्र घंटा को समर्पित है। तो इस दिन माँ के तीसरे स्वरूप चंद्र घंटा माता की हम पूजा करते हैं, जिनको कि भूरा रंग बहुत अधिक पसंद है। तो उस दिन आप भूरा वस्त्र पहन कर ही पूजा अर्चना अपना कीजिए। और इनको हमें किस चीज़ की भोग लगानी है, कौन सी चीज़ माता को बहुत अधिक प्रिय है, तो इन सभी महत्वपूर्ण बातों को हम इस वीडियो में जानेंगे। तो आप बने रहिए मेरे साथ मेरे चैनल पर। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे मेरे वीडियो के नए नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो चलिए शुरू करते हैं। चैत्र नवरात्रि के तीसरे दिन दुर्गा माँ के चंद्र घंटा रूप की पूजा की जाती है। 9 दिनों तक चलने वाली नवरात्रि के दौरान माँ के 9 स्वरूपों की पूजा की जाती है, जिसमें ये तीसरे दिन चंद्र घंटा माता की हम पूजा करते हैं, जो माँ का तीसरा रूप है। माँ चंद्र घंटा राक्षसों का वध करने के लिए जानी जाती हैं। मान्यता है कि वह अपने भक्तों के दुखों को दूर करती हैं, इसलिए उनके हाथों में धनुष, त्रिशूल, तलवार और गदा होता है। देवी चंद्रघंटा के सिर पर घंटे के आकार का अर्धचक्र नजर आता है। इसी वजह से श्रद्धालु उन्हें चंद्रघंटा कहकर बुलाते हैं। चलिए पूजा विधि के बारे में जान लेते हैं। पूजा विधि नवरात्रि के तीसरे दिन माता दुर्गा के चंद्रघंटा स्वरूप की विधि विधान से इस मंत्र के साथ हम पूजा करते हैं। तो मंत्र क्या है? ओम देवी चंद्र घंटाए नमः का आप जाप आपको करनी चाहिए इस दिन। इसके बाद माँ चंद्र घंटा को सिंदूर, अक्षत, गंध, धूप, पुष्प आदि अर्पित करें। आप देवी माँ को चमेली का पुष्प अथवा कोई भी लाल फूल अर्पित कर सकते हैं। साथ ही आप दूध से बनी किसी मिठाई का भोग लगा सकते हैं। पूजा के दौरान आपको दुर्गा चालीसा का पाठ और दुर्गा सप्तशती का पाठ अगर आप चाहें तो कर सकते हैं। अगर आप नवरात्रि के दौरान पाठ नहीं कर रहे हैं दुर्गा सप्तशती का, तो आपको हर माता के स्वरूप की कथा अवश्य सुननी चाहिए। तो चलिए माँ चंद्रघंटा की कथा हम सुन लेते हैं। माँ चंद्रघंटा की कथा। माँ चंद्रघंटा असुरों के विनाश हेतु माँ दुर्गा के तृतीय रूप में अवतरित हैं, जो भयंकर दैत्य सेनाओं का संहार करके देवताओं को उनका भाग दिलाती हैं, भक्तों को मनोवांछित फल दिलाने वाली हैं, संपूर्ण जगत की पीड़ा का नाश करने वाली हैं, जिससे समस्त शास्त्रों का ज्ञान होता है। वह मेघा शक्ति आप ही हैं। दुर्गा भव सागर से उतरने वाली भी आप ही हैं। आपका मुख मंद मुस्कान से सुशोभित, निर्मल, पूर्ण चंद्रमा के बिंब का अनुकरण करने वाला और उत्तम स्वर्ण की मनोहर कांति में कामनीय है। तो भी उसे देखकर महिषासुर को क्रोध हुआ और सहसा उसने उस पर प्रहार किया। यह बड़े आश्चर्य की बात है कि जब देवी का वही मुख क्रोध से युक्त होने का उदय काल के चंद्रमा के भांति लाल और तनी हुई भौहों के कारण विकराल हो उठा, उसे देखकर जो महिषासुर के प्राण तुरंत निकल गए।
यह उससे भी बढ़कर आश्चर्य की बात है, क्योंकि क्रोध में भरे हुए यमराज को देखकर भला कौन जीवित रह सकता है। आपके प्रसन्न होने पर जगत का कल्याण होता है और क्रोध में भरे जाने पर आप तत्काल ही कितनी कुलों का सर्वनाश कर डालती हो। यह बात अभी अनुभव में आई है, क्योंकि महिषासुर की यह विशाल सेना क्षण भर में आपके कोप से नष्ट हो गई। कहते हैं कि देवी चंद्रघंटा ने राक्षस समूहों का संहार करने के लिए जैसे ही धनुष के टंकार को धारा एवं गगन में गुजा दिया, वैसे ही माँ के वाहन सिंह ने भी दहाड़ना आरंभ कर दिया और माता फिर घंटे के शब्द से उस ध्वनि को और बढ़ा दिया। ध्वनि से संपूर्ण दिशाएं गूंज उठी। उस भयंकर शब्द एवं अपने प्रताप से वह दैत्य समूहों का संहार कर विजय हुई। तो इस प्रकार से थी माता चंद्रघंटा की कथा। आशा करती हूँ कि इस वीडियो से आपको लाभ मिलेगा। तो फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और प्रेम से बोलिए जय माता दी।